नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे इस वीडियो में देख रहे और सुन रहे सभी लोगों का आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक, जो कि इंडिया देश में एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है आईडीबीआई। और इस बैंक ने एक रिक्रूटमेंट निकाला है जेएएम का, यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का, जिस पर ये बैंक रिक्रूट करेगा आप लोगों को इस पोस्ट पर जेएएम पर, जिसके अंदर 500 लोग, 500 के लगभग लोग इस बैंक को ऑल इंडिया देश के लोगों में से रिक्रूट करने हैं। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया देश का कोई भी कैंडिडेट इस पर जाकर फॉर्म भर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा नोटिफिकेशन। तो यह वीडियो खासकर इंडिया के लोगों के लिए लाया गया है। इंडिया देश का कैंडिडेट हो, भारत देश का कैंडिडेट हो, चाहे भारत देश का वो नागरिक होगा तो वो फॉर्म भर सकेगा। ठीक है भाई, मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, सैलरी क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा इस पोस्ट पर, दूसरा वैकेंसियां किस तरीके से डिवाइडेड हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो 500 वैकेंसीज हैं, तो उनका डिवीजन होगा तरीके से, वो आपको बताऊंगा। प्लस क्या फ़ायदा है इस पोस्ट को अप्लाई करने का, हम अप्लाई करें या नहीं करें। दूसरा आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी इस वैकेंसी पर जॉब किधर हो सकती है, मतलब जॉब लोकेशंस की बात करूंगा, वो इंडिया में ही होगी, ये तो आपका कंफर्म्ड है। अब वो कहाँ कहाँ हो सकती है वो भी आपको बता दूंगा। पूरा एक एक प्रोसीजर इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ क्लियर करूंगा इस रिक्रूटमेंट में। मतलब फॉर्म आप भरने जाओगे तब से लेकर आपको जॉब मिलेगी, वहाँ तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो जितने भी इंडिया के लोग हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, केरला, कर्नाटका हो, या इंडिया देश की कोई सी भी जगह हो, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने, आप सभी लोग इस पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी लोग हो आप इंडिया से एंड तक जरूर रहना, जिससे कि आप लोगों को सारी बातें समझ आए। ठीक है, अभी इससे पहले आपको पता हो मैंने एसओ रिक्रूटमेंट बताया था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसके फॉर्म क्लोज हो गए, अभी उसके फॉर्म अब नहीं है। ठीक है, एसओ रिक्रूटमेंट कर चुका है ये बैंक, अब जेएम पे कर रहा है, हो सकता है आगे और रिक्रूटमेंट ये बैंक भी आपको दे दे। अभी देखिए, कहा तो ऐसा गया था फरवरी मंथ में काफ़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को लग नहीं रहा है। देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहेगा, आपको तुरंत बताया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बाद में दिया जा रहा है, आपको समय से सारा कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं आगे, इसका आपका जो भी प्रोसेस होगा सारा आपको क्लियर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लें। ठीक है, रिक्रूटमेंट आप ये देखोगे, इसके सही नीचे आप लोग इसमें नोटिफिकेशन देख सकते हो, अप्लाई में आप क्लिक कर लेना। देखिए, लिंक विल बी अवेलेबल, देखिए 12 फरवरी से अवेलेबल होना है, मतलब 5 दिन बाद है इसमें लिंक एक्टिव होगा, आज नहीं होगा। तो ये 5 दिन बाद लिंक एक्टिव होगा, तो अभी आप लोग इस पर क्लिक भी करोगे तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस दिन जाना, इस दिन आपको ये लिंक खुला हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ नोटिफिकेशन जरूर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। ये आप एक चीज़ और आपको बता दूं, ये बैंक प्राइवेट है, मतलब आपका जॉब प्राइवेट है। एडवर्टाइजमेंट 13वां एडवर्टाइजमेंट दिया है इस बैंक ने 23 ईयर में, आप देखोगे 23-24 ईयर में ये 13वीं बार नोटिफिकेशन दिया गया है। एडमिशन मतलब रिक्रूट करना है इनको आईडीबीआई के डीबीएफ में 2024-25, यानी इस साल रिक्रूटमेंट हो रहा है। लास्ट डेट आपको बता दूं 26 ऑफ फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, आप फीस पे कर सकते हो 26 ऑफ फरवरी तक। मतलब कहीं ना कहीं 12 तारीख से फॉर्म चालू करा के 26 को क्लोज करना है, यानी कि इनका सिर्फ 15 दिन का समय आपको दे रहे हैं फॉर्म भरने का। ठीक है, सभी लोग जाकर भर लेना, अभी वो 15 दिन आपके पास पूरे के पूरे हैं। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन
देखिए आईडीबीआई बैंक हैज़ अ टाई अप विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ और बेंगलुरु में एंड निटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन बैंकिंग। बैंकों के अंदर और फाइनेंस के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू ज्वाइन आईडीबीआई बैंक इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, जो भी जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी आज के समय पर यंग लोग हैं, यूथ है, जितने भी डायनामिक ग्रेजुएट्स हैं, और साथ में फॉर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, ये आपको रिक्रूट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये डायनामिक ग्रेजुएट फॉर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, मतलब कि ये आप लोगों को PGDBF यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर ये 1 साल के लिए आपको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जाता है, ये डिप्लोमा है इसके अंदर, और कंप्राइजिंग 6 महीने क्लासरूम स्टडीज़ एट द रिस्पेक्टिव कैंपस में आपकी रहेंगी, और 2 महीने की इंटर्नशिप है, और 4 महीने का आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा आपका एट आईडीबीआई बैंक की जितनी भी ब्रांचेज और ऑफिस और सेंटर्स हैं वहाँ पर। आफ्टर सक्सेसफुल, जैसे ही आप लोग ये सक्सेसफुली ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड डिप्लोमा एंड इंक्लूड। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ये लोग क्या करेंगे, आप लोगों को 1 साल के लिए पहले रिक्रूट करेंगे। 1 साल में 6 महीने आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाएंगे इसके बारे में, बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में अपने कैंपस में। 2 महीने ये इंटर्नशिप देंगे, उसके बाद ये 4 महीने का आप लोगों को जॉब का ट्रेनिंग देंगे, तो इस तरीके से 1 ईयर हो जाएगा। और उस 1 साल के बाद आप लोगों को यही बैंक अपने ही वहाँ पर JM पर रिक्रूट कर लेगा, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O लेवल पर। ठीक है, 1 साल बाद रिक्रूट करेगा, मतलब अभी तो पूरा 1 साल आपको ट्रेनिंग कराएगा, ये सब कराएगा, उसके बाद ये डिप्लोमा कराने के बाद आप लोगों को ये वैकेंसियां दे देगा ये बैंक। और shall induct candidates from West and South Zone from Manipal, Bengaluru, and induct candidates from East and North Zones। देखिए इन्होंने बताया है, साफ साफ बताया है कि आप लोगों को वैकेंसी कहाँ मिलेगी, सारा कुछ इन्होंने बता के रखा है। आपको शुरुआत में तो 1 साल ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही आप लोगों को जॉब दे देंगे अपने ही बैंक के अलग अलग ब्रांचों में। प्राइवेट बैंक है दोस्तों, साउथ एंड वेस्ट जोन में। मैं आपको बताता चलूँ इनके आईडीबीआई बैंक के जोन वाइज में बता दूँ कहाँ कहाँ पर है। तो बैंक जो है आपको बता दूँ, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, अगर इन जगहों की बात करें तो इन जगहों के वहाँ पर अहमदाबाद में इनका जोन है, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में इनका जोन है, और केरला कर्नाटका में बेंगलुरु में, इन राज्यों की बेंगलुरु जगह पर है कर्नाटका की। इसी तरीके से चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में है, जहाँ के लोग अंडमान एंड निकोबार और इन 3 जगहों के लोग इधर जा सकते हैं। सेम तेलंगाना आंध्र प्रदेश के वहाँ के एरियाओं के हिसाब से हैदराबाद में बोला है। महाराष्ट्र की जितनी भी जगह यहाँ पर लिखी है इनके लिए, इनका जो ब्रांच है, मतलब इनका जो जोन है वो मुंबई में है, सेम नागपुर में भी है, पुणे में भी है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे नॉर्थ एंड ईस्ट जोन आपको अगर बताऊं तो दिल्ली NCR और राजस्थान वालों के लिए दिल्ली में, और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी हैं उनके लिए इनका कोलकाता में है, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश वालों के लिए NCR को हटा लेना इसमें से, NCR वालों के लिए दिल्ली में है। ठीक है, सेम चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा वालों का इन सब जगहों के जो HP वाले हैं और JK वाले हैं उनके लिए इधर रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख लेना, ये जोन है बैंक की। कैंडिडेट नोट रखे ये बात को कि अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें वो जान ले, उसके बाद ही फॉर्म भरे। वैकेंसी बता दूं 2024-25 ईयर का होना है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट, किसी भी फील्ड से हो सकता है वो, किसी भी फील्ड, मतलब वो BBA, BCA, BCom, BTech, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, या कोई सा भी LLB उसने लॉ कर लिया है, तो ये सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपको बताता चलूँ, एज 31 जनवरी 2024 वाले दिन जितने भी लोग 20+ थे और 25 मैक्स टू मैक्स थे तो फॉर्म भर देंगे। 25 से नीचे वाले, 20 से ऊपर वाले फॉर्म भरेंगे। इसमें एक एग्ज़ाम लेंगे, ये आपका 17 मार्च को, 17 मार्च को इनको एग्जाम लेना है इस दिन। नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है। ठीक है, 500 लोग ही यहाँ जाएंगे सिर्फ। UR कैटेगरी से 203 जाने हैं, SC से 75 जाने हैं, ST से
37 जाएंगे और EWS से 50 लोग जाएंगे। तो आप सभी लोग देख लो, OBC से 135 लोग जाने हैं। डिसेबल्ड वाले भी अपनी वैकेंसियों को इस तरीके से यहाँ से देख ले। रिलैक्सेशन में आपको बता दूँ, गवर्नमेंट गाइडलाइन जितने भी दी जा रही हैं उसी के हिसाब से ये SC ST OBC इन सभी को रिलैक्सेशन देंगे कैटेगरी वाइज आपको अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म पर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बोर्ड टाइमलाइन बताता चलूँ। जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपकी एलिजिबिलिटी, जैसे आपकी जो एज रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन जो भी होगी वो 31 जनवरी 24 के हिसाब से होनी चाहिए। और आप लोग फॉर्म कब से कब तक भरोगे? 12 फरवरी से 24 फरवरी। टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की 17 मार्च को हो जाना है, ठीक है। एप्लीकेंट देखिए, ऐदर वो भारत का सिटीजन हो सकता है, अगर वो भारत देश का सिटीजन नहीं है, इंडिया देश का नहीं है, लेकिन वो अगर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल देश का है या भूटान का है या तिब्बत जगह से वो अगर इंडिया में आया है वो कैंडिडेट, या उसके पहले के जो फैमिली में लोग रहे हैं वो इस डेट से पहले 1 जनवरी 1962 से पहले पहले अगर वो इंडिया में सेटल्ड हुए हैं, सपोज वो म्यांमार से आए, पाकिस्तान से आए, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि आपको बताता चलूँ केन्या, युगांडा और URT मतलब कि यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से आए, और अगर वो जाम्बिया और मालवाई और जेर और एथियोपिया और वियतनाम जैसी जगहों से अगर वो आए हैं तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। कुल कहना यही है कि ऑल पूरे दुनिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन ये है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो भर देगा, अगर अदर किसी भी कंट्री का है तो वो इंडिया में आ गया है, सेटल्ड हो गया और उसके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है इस बात के कि वो इंडिया में ही अब रहेगा, तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब बात यह है कि आप लोगों को ये जो डेट इन्होंने दी है, इस डेट पर आप नहीं, आपके पहले जो आपके परिवार में लोग रहे थे या रहे हैं अभी भी, तो वो लोग आ गए थे, तो उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा देखना होगा आप लोगों को, ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। क्वालिफिकेशन मैंने जैसा बताया, कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, इनको सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए, वो BCA BCom BBA कोई सी भी फील्ड का ले लेंगे, ठीक है। ये 1 साल का डिप्लोमा देखिए इन्होंने बोला है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताया, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड कि वो प्रोफिशिएंसी हो, मतलब कि वो कंप्यूटर को सही से चला पाता हो, कंप्यूटर में तरह तरह के एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को चलाना जानता हो, और MS ऑफिस, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ऐप हैं उनको चलाना वो जानता हो, इस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना। जो कैंडिडेट अपने लास्ट साल में है, ग्रेजुएशन या सेमेस्टर में है, अपने ग्रेजुएशन के समय या फिर वो लास्ट सेमेस्टर में है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। मतलब आप अगर फाइनल ईयर में हो फॉर्म भर सकते हो। बस कंडीशन ये है दोस्तों कि आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, मतलब सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे इस कि आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन कर ली है, ठीक है। तो जब भी ये आपसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट तब आपको दिखाने हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप SC ST हो तो 5 साल अपने अपर एज में जोड़ लो, मतलब आप लोग 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। OBC 28 साल तक, डिसेबिलिटी वाले 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं अपनी एज वाइज। तो एक कंडीशन है, नोट में कुछ पॉइंट है आप देख सकते हो। ऑल इंडिया लोगों को रिजर्वेशन रहेगा अपर एज में। नॉन रिफंडेबल फॉर्म का फीस है यहाँ पर, जो फॉर्म का फीस लिया जाएगा 200 रुपये लिए जाएंगे रिजर्व कैटेगरी वालों से और डिसेबिलिटीज़ वालों से। भले ही कैंडिडेट अगर मान के चले EWS है, OBC है या फिर जनरल है तो 1000 रुपये ही वो पे करेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, IDBI वेबसाइट पर आप लोग आ जाना, मैं एक फॉर्म फिलअप वीडियो आपको दे दूंगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म भर देना, ठीक है। फॉर्म भरने का प्रोसेस सिंपल होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप लोग ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और यही सारी चीज़ें देकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर आप लॉगिन कर लेना फॉर्म पर, जिसके अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर अपना सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्वालिफिकेशन वाले, प्लस सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड करनी है, डिग्री अपलोड करनी है, 10th मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद कैंडिडेट को वहाँ पर फीस सबमिट करनी है और अपने आप उसको ये बताना है कि वो कहाँ इसके लिए जाएगा, इस रिक्रूटमेंट में। उसको जैसे कि वो जिस पे अप्लाई कर रहा है उस पर टिक कर लेगा कि हाँ मैं इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ, JAM पर। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो फॉर्म को जमा कर दे फीस भरने के बाद। उसके बाद उसको फॉर्म को प्रिंट जरूर ले, जिससे कि उसके पास ये चीज़ रहे कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा इस बैंक के पास तो तब वो ये सब चीज़ें दिखा सके, ठीक है।
देखिए इन्होंने सारा प्रोसेस यहाँ दिया गया है, आप लोग एक बार ध्यान से देख सकते हो ये सारी चीज़ें। ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, ऑनली लिखा है, इसका मतलब आप लोग डिमांड ड्राफ्ट या फिर आप लोग कहीं जाकर पेमेंट नहीं कर सकते। आप लोगों को अपने ही मोबाइल से या लैपटॉप जैसी चीज़ों से ही पेमेंट करना होगा। अगर आप लोगों से नहीं हो पाए फॉर्म भरने का प्रोसेस तो आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बता सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर सारा क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, मैं इसका फॉर्म फिलअप दे दूंगा। हालांकि मैंने पिछले रिक्रूटमेंट में भी इसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सभी लोगों के लिए, जिसको रीड करना है रीड कर लो। 10th या 12th मार्कशीट एक्सेप्ट हो जाएगी आप लोगों की, आपके एज को प्रूफ करने के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हर सेमेस्टर का मार्कशीट लगेगा, प्लस डिग्री भी लगेगा। मान के चलते हैं आप लोग अभी लास्ट साल में हो, तो आप लास्ट सेमेस्टर वाला मार्कशीट दे दो जो आपको मिला हुआ है, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट दे देना और ये सब देकर आप अपलोड कर देना, ठीक है। एक आईडी दे देना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक चीज़ दे देना यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो दोस्तों सिंपल है। एक इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लेना है 17 मार्च को, ठीक है। उसके बाद ये फॉलोड बाय मतलब उसके बाद ये इंटरव्यू ले लेंगे, लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे हाँ भाई बताओ आपको ये पोस्ट क्यों चाहिए, हम किसी दूसरे कैंडिडेट को ना देकर आपको ही क्यों दे, ठीक है। ये सब सवाल होते हैं, ये कॉमन से सवाल है, पूछे जा सकते हैं। दूसरा वो ये पूछेंगे कि आपने जो इस एग्जाम के अंदर जो आपने दिया है ना उसके अंदर कुछ पूछ लेंगे, हाँ भाई बताओ आपके एग्जाम में क्या कुछ आ गया था, वो सब चीज़ें पूछ लेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं बेसिकली। आप लोग ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हो ना वो सब भी पूछा जा सकता है कि आपने अपनी कौन सी फील्ड में ग्रेजुएशन किया। हालांकि बैंक को इतना मतलब है नहीं आपसे, बेसिकली बैंक को आप लोगों को ट्रेनिंग देके अपने अपने ब्रांचेस में उतार देना है साल भर के अंदर, तो वो इतना भी ज़्यादा सवाल नहीं करने वाला है बैंक। दूसरा मैं आपको बता दूं बैंक आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछेगा। बैंक पूछेगा लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जैसी चीज़ें। ये चीज़ें मैं आपको कवर करा सकता हूँ, मेरे को लोग बोलते नहीं है, हालांकि अगर बताएं तो मैं आपको ये चीज़ दे दूँ। अब मैंने कितनी बार बोला है इस चीज़ के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज आप देख लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, तो टोटल आप देखो 60 क्वेश्चन यहाँ पर लॉजिकल से दे रहे हैं, 40 इंग्लिश से दे रहे हैं, एप्टीट्यूड से भी 40 देंगे, और इकोनॉमी और बैंकिंग से जुड़ी हुई बातें जितनी भी हैं उसके 60 क्वेश्चन देने हैं इन्हें। तो टोटल इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो टोटल इनको 200 क्वेश्चन देने हैं, 200 मार्क्स में इनको छाप देने हैं। देख सकते हो मतलब हर क्वेश्चन को ये लोग एक एक मार्क्स में दे देंगे। और कंपोजिट टाइम ये 2 घंटे का देंगे, मतलब 2 घंटे में आप लोगों को उस पूरे पेपर को ख़त्म कर देना है। एप्लीकेंट इंटरव्यू आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए तभी बुलाया जाएगा जब उसका फॉर्म सही से जमा हो जाएगा, सब्जेक्ट टू स्क्रूटाइनी एट अ लेटर डेट। पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर्स की, हर क्वेश्चन के आंसर को गलत करने पर 1/4 नेगेटिव है, मतलब किसी कैंडिडेट ने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। किसी क्वेश्चन को सही करा 1 नंबर, गलत करा तो 0.25 काट लिए जाएंगे सही आंसर में से। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट है, इसका मतलब हर वहाँ पर सेंटर्स पे आप लोगों को ऐसे मॉनिटर्स या कंप्यूटर दे दिए जाएंगे, उस पर जाकर पर्सनल होंगे सबके पास अपने अपने, वहाँ पर मिल जाएंगे सेंटर पे, आप लोगों को उसमें एग्जाम दे देना है और अपने पास फिर वापस आ जाना है सेंटर से। बाकी आप लोगों को रिजल्ट का वेट करना है कि क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद अगर आप पास होते हो तो इंटरव्यू, नहीं होते तो फिर वहीं से बाहर। तो ये दोनों चीज़ें आपकी रहेंगी। इंटरव्यू में कैंडिडेट हिंदी में भी अपने आंसर दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, ठीक है। ये इंडिया देश में रिक्रूटमेंट हो रहा है तो हिंदी भी इन्होंने रख लिया है। हालांकि आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी अपने इंटरव्यू को दे सकते हो। देखिए जो इंटरव्यू पास करेगा उसी को फाइनल लिस्ट में डाला जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, 100 नंबर का इंटरव्यू होना है और 200 नंबर का मेन एग्जाम होना है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं ऑनलाइन एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी। अगर आप मिनिमम मार्क्स वहाँ नहीं ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर रहे हो, आप पास नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताता चलूँ, इंटरव्यू में देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कैंडिडेट को ज़रूरत होगी कि मिनिमम इंटरव्यू के अंदर वो जो है 50% मार्क्स यानी 50+ मार्क्स ले आए। अगर वो SC ST OBC और डिसेबल्ड है तो 45% से ऊपर मार्क्स ले आए अपने उस एग्ज़ाम में, जो भी उसका इंटरव्यू हो रहा है उसमें। अगर वो इतने नहीं लाएगा तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट की लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी टू मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट,
देखिए मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम एग्ज़ाम कहाँ कहाँ लेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 13-17 मार्च को एग्ज़ाम होना है। ये एग्ज़ाम होगा पोर्ट ब्लेयर, चिराला, चित्तूर और इलूरू, गुंटूर, कडापा, काकीनाडा, कुर्नूल, नेलोर और ओंगोले और राजामुंद्री मुंड्री, उसके अलावा श्री काकुलम और तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और विजयनगरम और नाहरलागुन और डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, आरहा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, चंडीगढ़, बिलाही नगर और बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, एनसीआर, पणजी, अहमदाबाद, इतनी सारी जगहों पे इनको रखने हैं एग्ज़ाम। अब आप देखोगे चित्तूर में हो सकता है 4 सेंटर हो सकता है कड़ापा जगह पे 2 ही सेंटर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पटना में 1 ही सेंटर हो, और नहीं कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि चंडीगढ़ में आप लोगों को 10-10 सेंटर भी देखने को मिल रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के मैं बात कह रहा हूँ, जो लिस्ट पूरी दी हुई है इन्हीं जगहों पर सेंटर्स होंगे, ठीक है। यानी इंडिया की बहुत सारी जगह इसमें इंक्लूड होंगी, ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कम से कम नंबर ऑफ फॉर्म अगर आते हैं तो इतनी जगहों पर सेंटर होगा, और अगर ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो सेंटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, तो कहीं भी कितनी भी जगह पर सेंटर रखे जा सकते हैं अवेलेबिलिटी को देखते हुए। आपके पास सिर्फ 1 मंथ का समय है, 1 महीने बाद ही इनको एग्ज़ाम करा देना है इन जगहों पर, ठीक है। इतनी सारी जगह हैं, आप देख सकते हो। बैंक के पास ये राइट है कि इनमें से किस जगह पे वो एट एनी ऑफ द अबव लोकेशंस, इनमें से किसी भी लोकेशन पर एग्ज़ाम करा ले या ज़्यादातर लोकेशंस पे एग्ज़ाम करा ले, वो बैंक के हाथ में है, ठीक है। कैंडिडेट को जो अप्लाई कर रहा है वो एक सेंटर चूज कर लेगा फॉर्म भरते में कि इनमें से किस जगह पे वो एग्जाम देना जाना चाहता है। मोस्टली लोग अपने आसपास चुनते हैं, कुछ लोग ये भी देखते हैं कि चलिए इस बार इधर जाकर देकर आते हैं एग्जाम। देखिए अभी ये कोई आपका टूर मारने का वो नहीं है, अभी सिर्फ अपने रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो, तो अपने ऐसे एरियाओं को देखो जो आपके आसपास हो, आप आसानी से जाकर एग्जाम दे लो। तो ऐसे प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा इसमें देख सकते हो अपने हिसाब से वैसा कर सकते हो। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें आगे चलूंगा कि एक्शन आपके खिलाफ लेगा रिक्रूटमेंट बॉडी, यानी कि यहाँ पर ये बैंक अगर एक्शन ले लेगा, अगर किसी कैंडिडेट ने चीटिंग करी इस एग्ज़ाम में, उसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करा, या फिर वो बीच में ही सेंटर छोड़कर जा रहा है एग्ज़ाम के, या और कोई चीज़ ऐसी कर रहा है, तो वो लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं वो उन्होंने बता दिया है। यहाँ पर पूरा लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। थोड़ा मैं आगे चलूंगा। प्रोग्राम फीस आपको बता दूं फॉर दिस कोर्स 3 लाख रुपए की रहेगी प्लस जीएसटी। देखिए इन्होंने बोला है, मैं आपको बताऊंगा अभी एक बात इसके अंदर। ये बैंक आपसे 3 लाख रुपए शुरू में लेगा। ये बैंक 3 लाख रुपए क्यों ले रहा है? ये तो हमें जॉब देने आया था, ये 3 लाख ले रहा है आपसे। आपको ये डिप्लोमा करा रहा है बैंक की फील्ड में और फाइनेंस की फील्ड में ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसके लिए 3-3 लाख रुपए ये हर कैंडिडेट से बैंक लेगा। ये प्राइवेट बैंक लेगा पूरे 1 साल के 3-3 लाख रुपए, यानी कि करीब करीब हर कैंडिडेट से 3-3 लाख रुपए इस बैंक को लेने हैं इस प्रोग्राम को कराने के लिए, इस कोर्स को कराने के लिए, जो 1 साल का रहेगा। और 1 साल बाद ही, तुरंत 1 साल कंप्लीट होते ही ये आप लोगों को जेएम पोस्ट पर रिक्रूट करेगा, जिसमें आप लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया जिसके बारे में, ठीक है। ये फीस है इनकी कोर्स की, तो वो आपने यहाँ से देख ली जो आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसमें फीस, लॉजिंग और बोर्डिंग एंड अदर फीस है। इसमें आप लोग इन्हीं के कैंपस में ट्रेनिंग करोगे, तो इसमें कितना कुछ इंक्लूड हो गया वो तो आप देख ही रहे हो। करियर प्रोस्पेक्ट और इमोल्यूमेंट्स में बता दूं, जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए फर्स्टली 1 साल का ट्रेनिंग लेने, तो उनको स्टाइपेंड देगा ये बैंक पूरे 6 महीने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। 6 महीने में 5-5 हज़ार रुपये शुरुआत में ये बैंक 5-5 हज़ार रुपये हर महीने आपको देगा। तो इस तरीके से 6 महीने में ये आपको 30 हज़ार रुपये दे देगा, और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड के समय ये 15-15 हज़ार रुपये पर मंथ देगा।
यानी 2 महीने, यानी कि 60,000 आप लोगों को इस तरीके से 8 महीने में आप लोगों को मिल जाएंगे इस बैंक की तरफ से। और बैंक के पास ये राइट है कि वो रिकवर कर ले स्टाइपेंड को कैंडिडेट से हु एग्जिस्ट ड्यूरिंग द कोर्स के बीच में अगर जाएगा कैंडिडेट छोड़कर, तो वो ये आपसे रिकवर करेगा ये सारा पैसा जो वो स्टाइपेंड में और आपको इंटर्नशिप में दे रहा है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ये चीज़ साफ साफ कहिए। अगर आप ये चीज़ सक्सेसफुल कर लोगे तो आप मान के चलो कि आप लोगों को यहाँ पर ये बैंक 4 महीने के लिए एक जॉब ट्रेनिंग के ऊपर भेजेगा अपने बैंकों की अलग अलग ऑफिस और ब्रांच में। और उसके सही बाद आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक सर्विस आप लोगों को ये JAM पोस्ट को दे देगा। जो भी लोग सक्सेसफुली 1 साल का कोर्स कर लेंगे उनको ये CTC कितना देगा, ये 6 लाख के करीब CTC देने वाला है ये बैंक एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप लोगों को सिंपल कह रहा है 1 साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद में हम लोग आपको जॉब दे देंगे। आप लोगों को ये HA देंगे, लोकल कन्वीनियंस देंगे, और इसके अलावा सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी देंगे, विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी देंगे इन लाइन विद फैसिलिटीज़ लिमिट जो भी ऑफिसर्स की हैं, ग्रेड A ऑफिसर्स की जितनी भी बैंकों की हैं उसके हिसाब से। अदर अलावेंस दे देंगे, आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा रहेगा उस हिसाब से स्टाफ लोन मिलेगा। ये सब 1 साल बाद मिलना है, पहले तो ये ट्रेनिंग का सारा कुछ जाना है। एक आपको 3 लाख रुपए यहाँ पर पे करने होंगे, अब वो वापस होंगे, इसका कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं था, ठीक है। वो 3 लाख तो आपसे लेंगे, उसके बाद 1 साल बाद ये आपको जॉब देने का प्रोसेस इन्होंने रखा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग एक बार रीड कर लो। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग कहाँ होगी, तो मैं आपको बता दूं अपॉइंटमेंट जो इन पोस्टों की होगी वो प्रोबेशन रहेगा 1 साल का। 1 साल में शुरुआत में आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान देगा बैंक, ज़्यादा काम आपको देगा, जिससे कि वो चेक कर सके कि आपने सही में कुछ सीखा है या नहीं, ठीक है। उस तरीके से कैंडिडेट को ये लोग कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, ये इंडिया और इंडिया के बाहर कहीं भी भेज सकते हैं, जहाँ पर भी ये ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पर भी अपनी बैंकों की ब्रांचेज चला रहे हैं वहाँ ये भेज सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। सर्विस बॉन्ड भी है, आप लोगों से एक सर्विस बॉन्ड भी ये साइन कराएंगे, कहेंगे 3 साल आप लोगों को कम से कम अपने हमारे बैंक में सर्विस देना है। अगर आप छोड़ोगे तो आपसे ये वहाँ पे भी अमाउंट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो और रिजर्वेशन मैंने जैसा कि बताया, रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से सभी को होंगे ऑल इंडिया में, जिनके भी रिजर्वेशंस इंडिया गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। डिसेबल्ड लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें कि उनके लिए क्या कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा हम आगे चलेंगे, ये स्क्राइब है। अगर जैसे यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, अगर आप लोगों को किसी पर्सन की मदद चाहिए हो इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम को कराने में, अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते हो फिजिकल लिमिटेशन के कारण, तो आप लोग अपनी ही कॉस्ट पर अरेंज कर कर अपने ही INR पर रुपीज़ पर अरेंज कर कर कैंडिडेट से अपना एग्ज़ाम करा सकते हो, ठीक है। उसके लिए सारी चीज़ें लिखी हैं। आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देना होता है अप्लाई करते वाले फॉर्म में। जब आप अप्लाई करते हो तब आप एक सर्टिफिकेट देते हो, जिसके बाद आपको परमिशन मिलती है, मतलब आप लोग फॉर्म में ये सब दे देते हो, और उसके बाद आप लोग एक कैंडिडेट को मदद के तौर पर यूज़ कर सकते हो कि वो आपका एग्ज़ाम कर दे, ठीक है। गाइडलाइन है लोगों के लिए, उसको थोड़ा एक बार ध्यान से देखें। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST OBC वालों की इसमें जो है एग्जाम से पहले ट्रेनिंग करा रहे हैं ये। अब देखो इसमें क्या क्या होगा आप देख सकते हो। ट्रेनिंग अगर आप लोग इनमें से किसी में भी आते हो तो ट्रेनिंग के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों के लिए यहाँ दिए गए, इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हो। हम थोड़ा आगे चलेंगे इसी में। बायोमेट्रिक डेटा आपको बता दूं, सेंटर पे आप लोगों का थंब इम्प्रेशन होगा, आप लोगों का आई आई कंफर्मेशन हो सकता है वहाँ पर। बायोमेट्रिक में आपको बता दूं फोटोग्राफी होगी, वहाँ पे फोटोग्राफ हो सकता है। थंब इम्प्रेशन तो होता ही है, आप लोगों को पता ही है। IRIS स्कैन होता है। ये सब चीज़ें होती है जिससे कि ये चेक हो कि जिसने फॉर्म भरा वही वहाँ पर सेंटर पर पहुँचा है एग्ज़ाम देने। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये सब होता है। तो इस तरीके से ये सब हो जाएगा। डिस्क्लेमर है आप सभी लोगों के लिए, इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हो। एनेक्सर 1 है कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आप लोगों को फॉर्म में, उसको आप देख सकते हो। थोड़ा इसमें आगे चलेंगे तो यही सारे पॉइंट आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में थे। अब आप कहोगे सिलेबस, आपने जो एग्ज़ाम के टॉपिक देखे उन्हीं को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपको बता दूं ये टॉपिक्स ग्रेजुएशन से ऊपर आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ही उतनी मांगी जा रही है। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एग्ज़ाम के तुरंत बाद इनको इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू के तुरंत बाद लिस्ट निकाल कर इनको 1 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट करा देनी है, और 1 साल कंप्लीट के बाद JAM की पोस्ट आपको देकर रिक्रूट करना है 500 लोगों को इस बैंक को, ठीक है। इस तरीके से 500 लोगों को जॉब दे देंगे। शुरुआती तौर पर 3 लाख रुपीज़ हर कैंडिडेट से चार्ज होंगे कोर्स की फीस, जिसमें आपका
रहना, वहाँ पर जो भी कुछ है इसके अंदर लिखा हुआ, जैसे कि आप लोग वहाँ रहोगे कैंपस में ट्रेनिंग के दौरान, ये सब चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से उस चीज़ को भी थोड़ा पढ़ लें। तो इस तरीके से आपका रहेगा। लिंक अभी 13 तारीख को आना है इसमें, 12 तारीख को तब मैं आपको इसमें दे दूंगा आप लोगों को लिंक। मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। जिनको भी लेनी हो वैकेंसियाँ आप ले सकते हैं, प्राइवेट जॉब रहेगी। कोई डाउट आपका रह गया हो आप कर सकते हो, बता सकते हो। और इस वीडियो को, इस जानकारी को लोगों तक जल्द से जल्द शेयर करें, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि लोग जाकर फॉर्म भर लें। चलिए, मिल रहा हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।